अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ जिंगर शवारमा। जिंगर शवारमा बनाने के लिए एक तो आपका चिकन बहुत क्रिस्पी और मज़े का होना चाहिए और सेकंड सॉस बहुत मज़े की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपका जिंगर शवारमा बेहतरीन बनेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ़ केजी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और इसके मैं अब पीसीस कर रही हूँ। पीसीस आप बाज़ार से करवाना चाहें तो बाज़ार से करवा सकते हैं, घर में करना चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। लंबे स्ट्रिप्स में आप जिंगर पीसीस बनाना चाहें तो लंबे में भी बना सकते हैं। मैं छोटे वाले पीसीस में बना रही हूँ। कटिंग करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने लंबे स्ट्रिप्स में बनाना है तो इस तरह लंबा एक पीस कट कर लें और फिर उसके 2 पीसीस कर लें। और अगर छोटे बनाने हैं तो ये देखें, ये क्यूब्स की तरह जो बनते हैं ना, इस तरह मैंने छोटे पीसेस में कट किया। इस तरह भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाल दी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वाइट सिरका डाल दिया। सिरका ना हो तो इसके अंदर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का चला गया। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर का चला गया है। आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन 1 टीस्पून डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर चला गया है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का चला गया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेट कर लें 1 या 2 घंटे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली भी कुक कर सकते हैं। मैंने इसको रैप करके मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। जितनी देर में ये मैरिनेट होता है इतनी देर में मैं इसके लिए सॉस बना लेती हूँ। सॉस बनाने के लिए मैंने मायोनीज़ ले ली थी 1/2 कप। फिर इसके बाद मायोनीज़ के अंदर हम दही डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने दही का ऐड कर दिया। दही डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी लहसुन के जवे। 7 से 8 लहसुन के जवे इसमें जाएंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया। सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो इसके अंदर चला गया। ये चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ऑलिव ऑयल। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल का डाला है। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल जो घर में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर वाइट वाले जो तिल होते हैं वो डाल दिए थे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार शवारमा सॉस बन जाएगी। आप जिंगर शवारमा बना रहे हो या रेगुलर शवारमा बना रहे हो, दोनों में आप ये सॉस यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से ही आपके शवारमे का टेस्ट जो है वो बेहतरीन निकल के आता है। वाइट सॉस बनाने के बाद अब मैं रेड सॉस बनाऊंगी, जिसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं और 2 टेबलस्पून के अंदर मैं डालूंगी सिरका, वो भी 2 टेबलस्पून ही जाएगा। जितना आप वो लेंगे चिली फ्लेक्स उतना ही आप सिरका ले लें और इसको भिगो दें 4 से 5 घंटे के लिए। भिगोने से ये होता है कि इसको पीसना बहुत ईजी हो जाता है, वरना इसको पीसना बहुत मुश्किल होता है। इसके बीज जो हैं वो पिसते ही नहीं हैं। मैंने इनको पीस के पेस्ट बना ली थी। मैंने सिलबट्टे पे इसे पीसा था तो उस पर बहुत ही अच्छी फाइन पेस्ट बन जाती है। हवन दस्ते में इसको पीसना थोड़ा मुश्किल होता है। चिकन मेरा मैरिनेट हो गया था। अब मैं इसकी ब्रेडिंग कर रही हूँ। ब्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए वो है मैदा। एक बड़े खुले बर्तन के अंदर आप काफ़ी सारा मैदा डाल लें और मैदा डालने के बाद अपने चिकन के पीसीस डाल लें और हाथ से दबा दबा के तमाम पीसीस के ऊपर मैदा लगा लें। साथ में एक बर्तन रख लें जिसमें आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लें और फिर उसके अंदर तमाम पीसीस को डाल दें। 30 सेकंड्स के लिए आप इन पीसीस को पानी के अंदर डिप रहने दें और फिर दोबारा से निकाल के आप इनको मैदे में डाल दें। अब इसके ऊपर सेकंड कोटिंग होगी और यही कोटिंग होगी जिसकी वजह से आपका चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगा। आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथों से दबा दबा के चिकन को जो है कोट करना है मैदे के अंदर और एक एक पीस को आपने अलग अलग भी दबाना है ताकि इसके ऊपर मैदा अच्छी तरह से चिपक जाए। यही प्रोसेस करने से आपका जो जिंगर बर्गर के पीसेस होते हैं ना, उसके ऊपर क्रिस्पीनेस आती है और वो जो ज़रा ज़रा से फ्लेक्स से बने होते हैं वो इस तरह करने से ही बनते हैं। ये देखें, फिर इसके बाद आप झाड़ लें, एक एक पीस को झाड़ेंगे ना फिर बनेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैदे के ऊपर किस तरह क्रिस्प से बन गए हैं और जब ये फ्राई होगा तो ये बहुत मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी सा फ्राई होगा। बस इस तरह करते हुए आप अपने तमाम पीसीस को एक ही दफ़ा ब्रेडिंग कर लें ताकि फिर आपको आसानी रहेगी फ्राई करते हुए। पहले आप साथ साथ अगर ब्रेडिंग करते जाएंगे, साथ साथ फ्राई करते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को पहले गर्म करना है, फिर उसके अंदर 1 बाय 1 सारे पीसेस डालने हैं। आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालने, वरना आपका जो जिंगर के पीसेस है ना वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सौगी से बनेंगे, बहुत बेकार, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए ऑयल गर्म होना ज़रूरी है। चिकन फ्राई बना रहे हो आप, कुछ भी कोटिंग वाली चीज़ फ्राई कर रहे हो, आपने ऑयल को पहले से गर्म करना होता है। 1 मिनट के लिए पीसेस को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिएगा, छेड़िएगा नहीं। उसके बाद आप साइड चेंज कीजिएगा ताकि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छे से स्टे कर जाए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 4 मिनट लगते हैं और आपके पीसेस बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार और गोल्डन गोल्डन से फ्राई हो जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मेरे सारे झींगर के पीसेस फ्राई हो गए हैं। इन्हें अब मैं इसमें से निकाल लूँगी और किसी स्ट्रेनर के अंदर इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर से जो ऑयल है ना एक्सेसिव सारा निकल जाए। अगर ऑयल इसके अंदर रह गया तो फिर भी ये सौगी हो जाएंगे और फिर ये क्रिस्पी नहीं बनते हैं। ये देखें, ये है मेरे पास शवारमा ब्रेड जिनको मैंने घर में बनाया है। आप लोग घर वाली यूज़ करना चाहें तो शवारमा ब्रेड की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बाज़ार वाली यूज़ करना चाहें तो उसको आप थोड़ा सा पहले टोस्ट कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी पतली पतली शवारमा ब्रेड बनाई है, कंपैरेटिवली पतली है थोड़ी, क्योंकि मुझे बहुत मोटी मोटी जो है ना वो पसंद नहीं है। पहले इसके ऊपर वाइट सॉस लगा ली थी, उसके बाद इसके ऊपर रेड सॉस लगा ली है। रेड सॉस थोड़ी सी तेज़ होती है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। रेड सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं झींगर के पीसेस सेट कर दूंगी। ये टोटली आप लोगों की मर्ज़ी पे है, आप लोग जितने भी डालना चाहें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। अच्छा जी, झींगर के पीसेस सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम रखेंगे सैलिड। सैलिड में मैंने प्याज काटा हुआ है और कुकम्बर है मेरे पास। सैलिड की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आप चाहें। बहुत मज़े का ये शवारमा बनता है। एक तो इसके झींगर के पीसेस बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं और दूसरा इसकी सॉस जो है वो भी बहुत मज़े की बनती है। और यही दोनों चीज़ें शवारमे की जान होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत मज़े की और परफेक्ट बनी हुई हैं तो आपका शवारमा बहुत ही मज़े का बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।